बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। लड्डू पूरी देव। हर हर महादेव। रामायण के उत्तरकांड में हम हैं। अभी तक हमने पढ़ा है कि श्री राम लंका विजय करके अयोध्या वापस आ गए हैं। लंका से उनके साथ उनके सभी वानर वीर, सुग्रीव, बाली, अंगद, हनुमान आदि उनके साथ आए हुए हैं। अयोध्या आने के उपरांत श्री राम जी सभी माताओं से मिले हैं, भरत जी से मिले हैं, लक्ष्मण जी भी माताओं से मिले हैं और शत्रुघ्न से मिले हैं। यहाँ तक की कथा हम अपने 67वें अंक में पढ़ चुके हैं। आज हम अपना 68वां अंक शुरू कर रहे हैं। आशा है उत्तरकांड की इन चौपाइयों को आप सुनेंगे और आनंद लेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। सासुन सबिन मिली बैदेही, चरणन ही लागी हर्षुअति तेहि। देहि आशीष बूझी कुशलाता, होई अचल तुम्हार अहिवाता। जानकी जी सब सासुओं से मिली और उनके चरणों में लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सासुएं कुशल पूछकर आशीष दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो। सब रघुपति मुख कमल बिलो कहीं, मंगल जान नयन जल रो कहीं। कनक थार आरती उतारहीं, बार बार प्रभु गात निहारहीं। सब माताएं श्री रघुनाथ जी के कमल का समुखड़ा देख रही हैं। नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़े आते हैं, परंतु मंगल समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोक कर रखती हैं। सोने की थाल से आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु श्री राम के श्री अंगों को देखती हैं। नाना भांति निछावरी करहीं, परमानंद हरस उर भरहीं। कौशल्या पुनि पुनि रघुवीरहीं, चितवत कृपा सिंधु रणधीरहीं। अनेकों प्रकार से माताएं नेछावरे करती हैं और हृदय में परम आनंद तथा हर्ष भर रही हैं। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र रणधीर श्री रघुवीर को देख रही हैं। हृदय विचारति बारहि बारा, कवन भांति लंकापति मारा। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, निशिचर सुभट महा भल भारे। वे बार बार हृदय में विचारती हैं कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। मेरे ये दोनों बच्चे बहुत ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महाबली थे। लक्ष्मण अरु सीता सहित, प्रभु ही बिलोकति मातु। परमानंद मगन मन, पुनि पुनि पुलकित गातु। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता देख रही हैं। उनका मन परमानंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। लंकापति कपीस नल नीला, जामवंत अंगद शुभशीला। हनुमान आदि सब बानर वीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। लंकापति विभीषण, वानरराज सुग्रीव, नल नील, जामवंत, अंगद तथा हनुमान जी सभी उत्तम स्वभाव वाले वीन वानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए। भरत स्नेह शील व्रत नेमा, सादर सब बर नहीं अति प्रेमा। देखी नगर बासिन के रीति, सकल सराहें प्रभु पद प्रीति। वे सब भरत जी के प्रेम, सुंदर भाव, त्याग, व्रत और नियमों के अत्यंत प्रेम से आदरपूर्वक बढ़ाई कर रहे हैं
और नगरवासियों की प्रेमशील और विनय से पूर्ण रीति देखकर वे प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। पुनि रघुपति सब सखा बुलाए, मुनि पद लागहु सकल सिखाए। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रन मारे। फिर श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में प्रणाम करो। ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं, इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए। ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कह बेरे। मम हित लाग जन्म इन हारे, भरतहु ते मोहि अधिक प्यारे। फिर गुरु जी से कहा कि हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं। ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए बेड़े के समान, जहाज के समान खड़े हुए थे। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने प्राणों तक दांव पर लगा दिए हैं। ये मुझे भरत से भी अधिक प्यारे हैं। सुन प्रभु बचन मगन सब भय, निमिष निमिष उपजत सुख नए। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मगन हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। कौशल्या के चरण नहीं, पुनि 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 तिन नायउ मात। आशीष दीने हरसी तुम, प्रिय मम जिमि रघुनाथ। फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाए। कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीष दिया और कहा कि तुम मुझे रघुनाथ के समान ही प्यारे हो। सुमन वृष्टि नभ संकुल, भवन चले सुख कंद। चढ़ी अट्टारिन देखहीं, नगर नारी नर वृंद। आनंद कंद श्री राम जी अपने महल को चले। आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। कंचन कलश विचित्र संवारे, सबहि धरे सज निज निज द्वारे। बंदन बार पताका केतु, सभिन बनाए मंगल हेतु। सोने के कलशों को विचित्र रीति से अलंकृत करके और सजा करके सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख लिया। सब लोगों ने मंगल के लिए वंदनवार ध्वजा और पताका लगाई हुई हैं। बीथि सकल सुगंध सिंचाई, गजमनि रचि बहु चौक पुराई। नाना भांति सुमंगल साजे, हरसी नगर निशान बहु बाजे। सारी गलियां सुगंधित द्रव्यों से सिंची गई हैं। गज मुक्ताओं से रचकर बहुत से चौके पुराई गई हैं। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्षपूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। जह तह नारी निछावरी करहीं, देहि आशीष हरस उर भरहीं। कंचन थाल आरती नाना, जुबती सजे करहीं शुभ गाना। स्त्रियां जहाँ तहाँ निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती हैं। बहुत सी सौभाग्यवती स्त्रियां सोने के थालों में अनेकों प्रकार की आरती सजाकर मंगल गान कर रही हैं। करही आरती आरती हर, करही आरती आरती हर के। रघुकुल कमल विपिन दिन करके, पुरुषोभा संपत्ति कल्याणा। निगम शेष शारदा बखाना। वे दुख हरने वाले और सूर्य कुल रूपी कमल वन के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी की आरती कर रही हैं। नगर की शोभा, संपत्ति और कल्याण का वेद
शेष जी और सरस्वती जी उसका वर्णन करते हैं। तेहु यह चरित देखी ठगी रहे, उमा तासु गुण नर किमि कहें। परंतु वे भी यह चरित्र देखकर ठगे से रह जाते हैं। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकता है। नारी कुमदनी अवध सर रघुपति बिरह दिनेश, अस्त भय बिगसत भई निरकही राम राकेश। स्त्रियां कुमुदनी सी हैं, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। इस विरह सूर्य के तपने से वे मुरझा गई थी। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद को निरखकर वे खिल उठी हैं। हो हैं सुगन शुभ विविध विधि, बाजहि गगन निशान। उर नर नारी सनाथ करी, भवन चले भगवान। अनेकों प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों के साथ दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री राम जी अपने महल को चले। प्रभु जानी के कही लजानी, प्रथम तासु गृह गए भवानी। ताहि प्रबोधे बहुत सुख दीना, पुनि निज भवन गमन हरि कीना। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित हो गई हैं, इसलिए वे पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझा कर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भय। गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाए, आज सुधरी सुदिन समुदाय। कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए, तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी, सुंदर दिन और शुभ योग है। सब द्विज देहु हरसि अनुशासन, रामचंद्र बैठाए हैं सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के बचन सुहाए, सुनत सकल विप्रन अति भाए। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए, जिसमें श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। मुनि वशिष्ठ के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। कहीं बचन मृदु विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनिवर विलंब नहीं कीजे, महाराज कह तिलक करीजे। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनिश्रेष्ठ, अब विलंब नहीं कीजिए और महाराज का राज तिलक शीघ्र कीजिएगा। तब मुनि कहो सुमंत्र सन, सुनत चले हर साय। रथ अनेक बहुबाज गजे, तुरंत संवारे जाए। तब मुनि ने सुमंत जी से कहा। वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ, घोड़े और हाथी सजाए। जह तह धावन पठई पुनि, मंगल द्रव्य मंगाए। हरस समेत वशिष्ठ पद, पुनि सिरु नवाए आए। जहां तहां सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगवाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरी लाई।
राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम संख्य अहन वाहु जाई। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। सुनत बचन जह तह जन धाये, सुग्रीवादि तुरंत अहनवाए। पुनि करुणा निधि भरतु हकारे, निज कर राम जटा निरुआरे। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहाँ तहाँ दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीवादी को स्नान कराया। फिर करुणा निधान श्री राम जी ने भरत जी को बुलवाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। अहनवाय प्रभु तीनहु भाई, भगत बछल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत सकहि न गाई। तदंतर भक्त वत्सल कृपालु श्री राम जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। पुनि निज जटा राम बिबराए, गुरु अनुशासन मांगी नहाए। करी मंजन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देखी सत लाजे। श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों कामदेव भी लजा गए। सासुन सादर जानकी मंजन, साधुन सादर जानकी मंजन तुरत कराए। दिव्य बसन बर भूषण अंग अंग सज बनाए। इधर सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए। राम बाम दिशि शोभती, रमा रूप गुण खानी। देखि मातु सब हर्षे, जन्म सुफल निज जानी। श्री राम जी के बाईं ओर रूप और गुणों की खान रमा श्री जानकी जी शोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म सफल समझकर हर्षित हो रही हैं। सुनु खगेश तेहि अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद। चढ़ी विमान आए, सब सुर देखन सुख कंद। काकभूषणी जी कहते हैं कि हे पक्षी राज गरुड़ जी सुनिए, उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए। प्रभु बिलोकि मुनि मन अनुरागा, तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि सम तेज सो बरनि न जाई, बैठे राम द्विजन सिरुनाई। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भराया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराज गए। जनक सुता समेत रघुराई, पेखी प्रहरिस। जनक सुता समेत रघुराई, पेखी प्रहरिस मुनि समुदाय। वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे। श्री जानकी जी के समेत श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसी पुकार करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब विप्रन आयुष दीना।
सुत बिलो की हरसी महतारी, बार बार आरती उतारी। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया, फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुई और उन्होंने बार बार आरती उतारी। विप्रन दान विविध विधि दीने, जाचक सकल अचाचक कीने। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखी सुरन धुंध भी बजाई। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया, उनको मालामाल बना दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। नभ धुंध भी बाजहीं विपुल, गंधर्व किन्नर गावहीं। नाचहीं अप्सरा वृंद, परमानंद सुरमुनि पावहीं। भरतादि अनुज विभीषण अंगद, हनुमानादि समेत ते। गहे छत्र चामर व्यंजन धनु, असि चर्म शक्ति विराजते। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं। देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण, अंगद, हनुमान आदि, सुग्रीव आदि क्रमशः छत्र, चंवर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित हो रहे हैं। श्री सहित दिनकर वंश, भूषण काम बहु छवि सोहाई। नव अंबूधर बर गात अंबर, पीत सुर मन मोहाई। मुकुट टांगा दी, विचित्र भूषण अंग ही प्रति सजे। अभोज नयन विशाल उर, भुज धन नर निरखत ही जे। श्री सीता जी सहित सूर्य वंश के विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। नवीन जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीतांबर देवताओं के मनों को भी मोहित कर रहा है। मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। वह शोभा समाज सुख, कहत न बनई खगेश। बर नहीं सारद शेष श्रुति, सोरस जान महेश। हे पक्षीराज गरुड़ जी, काकभूषणी जी कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़ जी, वह शोभा, वह समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता है। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उनका वर्णन करते हैं और उनका आनंद महादेव जी ही जानते हैं। भिन्न भिन्न स्तुति करी, गए सुर निज निज धाम। बंदी बेस वेद तब, आए जहाँ श्री राम। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां आए और जहां श्री राम जी थे। प्रभु सर्वज्ञ कीनति, आदर कृपा निधान। लखेउ न काहू मरम कछु, लगे करन गुणगान। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी ने भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे।
जय सगुन निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे। 10 कंदरादि प्रचंड निश्चर प्रबल खल भुज बल हने। अवतार नर संसार भार विभंजि दारुण दुख दहे। जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। हे सद्गुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया है। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं सीता जी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। तब विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे। भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निशिकाल कर्म गुणित भरे। जो नाथ करी करुणा बिलोके त्रिविधि दुख ते निर्बहे। भव खेद छेदन दच्छ हम कछुर रक्ष राम नामामहे। हरे आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य, चर अचर सभी काल कर्म और गुणों से भरे हुए हैं, उसके वशीभूत हुए हैं। दिन रात अनंत भाव आवागमन गमन के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इससे जिनको आपने कृपा दृष्टि करके देख लिया है, वे माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। देव इस तरह से प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। जे ज्ञान मान विमत तव भव हरनि भक्ति न आदरी। ते पाई सुर दुर्लभ पदादिपि परत हम देखत हरि। विश्वास करी सब आस परिहरी। दास तव जय होई रहे। जपी नाम तव बिनु श्रम तरहि। भवनाथ सो सम रामहे। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हराने वाले आपकी भक्ति का आदर नहीं किया। हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो रहते हैं, वे केवल आपका नाम ही जप कर बिना ही परिश्रम भवसागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपको हम स्मरण करते हैं। हम आपको ऐसे स्मरण करते हैं। जे चरण शिव अज पूज रज। शुभ परसी मुनि पत्नी तरी। नख निर्गता मुनि बंदिता त्रिलोक पावनी सुरसरी। ध्वज कुलिस अंकुश कुंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे। पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित भजामहे। जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम स्त्री की पत्नी अहिल्या तर गई, जिन चरणों की नख से मुनियों द्वारा वंदित
त्रिलोक को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली और ध्वजा, वज्र, अंकुश, कमल इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में विचरते समय कांटे चुभ जाने से गड्ढे पड़ गए हैं, हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते रहते हैं। सबके देखत बेदन विनती कीनी अदार, अंतर्ध्यान भय पुनि गए ब्रह्मा अगार। देवताओं ने सबके देखते यह श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर्ध्यान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। बैन ते सुनु शंभु तब आए जह रघुवीर, विनय करत गद गद गिरा पूरित पुलक शरीर। काकभूषणी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी सुनिए, तब शिव जी वहाँ आए जहाँ श्री रघुवीर थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। जय राम रमा रमन समन, भवताप भयाकुल पाहि जन, अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मांगत पाहि प्रभो। हे राम, हे रमा रमण लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप को नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूं कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। 10 शीस विनाशन 20 भुजा, कृत दूरी महामही भूरी रुजा, रजनी चर वृंद पतंग रहे, सर पावक तेज प्रचंड दहे। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। महिमंडल मंडल चारुतर, घृत सायक चाप निशंग बर, मदमोह महाममता रजनी, तम पुंज दिवाकर तेजयनी। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण, धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। महान मद, मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजों में किरण समूह हैं। मन जात किरात निपात किए, मृग लोग कुभोग सरेन हिए, हतिनाथ अनाथनी, पाए हरि विषयाबन पावर भूली परे। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ, हे पाप ताप का हरण करने वाले, हरे उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इस पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। बहु रोग वियोग ही लोग हुए, बहु रोग वियोग ही लोग हुए, भव दंद्री निरादर के फले, भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते। जो लोग बहुत से रोगों और दुखों से मारे हुए हैं
वे सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। जो लोग आपके चरणों में प्रेम नहीं करते हैं वे अथाह भवसागर में पड़े हैं। अति दीन मलिन दुखी नितहि, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। अवलंब भवंत कथा तिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है वे नित्य ही अत्यंत दीन, उदास और दुखी रहते हैं, और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगते हैं। नहीं राग न लोभ न मान स्मदा, तिनके सम वैभव बा विपदा। यही के तव सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। उनमें न राग है, न लोभ, न मान है, न मद है। उनको संपत्ति, सुख और विपत्ति समान है, उनके लिए सुख और दुख दोनों समान हैं। इसी से मुनि लोग साधना का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं। इसी से मुनि लोग साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। करी प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकुज सेवत शुद्ध हिये। सममानी निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरत ही मही। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं, और निरादर और आदर को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुवीर महारणधीर अजय। तब नाम जपामी नाममी हरि, नमामि हरि भव रोग महागद मान अरि। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर एवं अजय श्री रघुवीर, मैं आपको भजता हूँ, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषधि और अभिमान के शत्रु हैं। गुणशील कृपा परमायतन, प्रणामई निरंतर श्री रमणम। रघुनंद निकंदय द्वंद्व घन, महीपाल बिलोकम द्विजजनम। आप गुणशील और कृपा के परम स्थान हैं। आप लक्ष्मीपति हैं। मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण सुख दुख राग द्वेष आदि द्वंद्वों का समूह का नाश कीजिएगा। हे पृथ्वी की पालन करने वाले राजन, इस दीन जन की ओर भी दृष्टि कीजिएगा। बार बार बर मांगहूँ हर्ष ही देहु श्री रंग। पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग।